हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका किसी से ब्रेकअप हो चुका है या किसी का क्रश है आप पे। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं। बट चाहे आप जैसे भी चूज़ करें, मैं उसी के नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात कर रही हूँ आपके लिए इस रीडिंग में। ओके तो ये कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, चाहे नया रिलेशनशिप हो, एक्स हो, या कोई ऐसा जिसका आप पे क्रश है, आप जिसे चाहे उसे चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Queen of Wands, Six of Cups, Two of Pentacles, Three of Pentacles and the Hermit. Okay. तो हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन जब भी आपको देखता है सजिटेरियस, तो उन्हें लगता है कि आप परफेक्शन है, आप कॉन्फिडेंट है, आप सदक्टिव हैं, आप गॉर्जियस हैं, जैसे कि आपके अंदर यूनिवर्स ने हर वो खासियत डाली जो उन्हें पसंद थी और आप उनके लिए ही बनाए गए हों। ये जो आपका परफेक्शन है वो इस पर्सन को अट्रैक्ट तो बहुत करता है, बट एट द सेम टाइम कभी कभी ये इसकी वजह से इनसिक्योर भी हो जाते हैं कि क्या वो आपके लिए काफ़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें इन्फीरियर समझेंगे या कंट्रोल करेंगे ना। ऐसा कुछ आपने कभी किया नहीं है और ना ही आपके इंटेंशंस हैं। बट ये पर्सन इसलिए ये सब कुछ अज्यूम कर रहा है क्योंकि वो थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं। वो अक्सर यही चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन उनसे अग्री करे। ओके चाहे वो अपने फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो या रिलेशनशिप में, उन्हें यही चाहिए कि वो ऐसे लोगों को ही क्लोज रहें जो उनसे अग्री करते हो। और इन्हें अच्छा नहीं लगता क्रिटिसिज्म या दूसरों का अपने तरीके से सोचना। और इस पर्सन को पता है कि आपकी अपनी एक सोच है, आप जानते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। सो वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड उन्हें लगता है कि आप ही ऐसा करेंगे, नॉट लाइक आप ऐसे हैं, बट वो खुद को आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो यही सोच रहे हैं कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप भी ऐसा करेंगे। और यही बात इस पर्सन को अभी तक आपसे दूर रखे हुए हैं, क्योंकि मैं 6 ऑफ कप्स का कार्ड देख रही हूँ। तो मिस तो ये बहुत कर रहे हैं आपके साथ बिताया हुआ एक मोमेंट, एक मोमेंट लाइक हो सकता है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो, कोई ऐसा हो जिसका आप पे क्रश हो या कोई ऐसा जो आपका एक्स है। बट जितने भी मोमेंट्स आप दोनों ने साथ में बिताए एज अ लवर या एज अ फ्रेंड या जैसे भी, ये पर्सन उस हर एक मोमेंट को मिस करता है। इस पर्सन को हर उस मोमेंट को दोबारा जीना है और इसीलिए आजकल ये पास्ट में रहते हैं। सो इन्हें पता है कि उन्हें आप ही चाहिए, बट देन उनकी इनसिक्योरिटी, उनका ये डर कि उन्हें कोई डोमिनेट करेगा या उनके लिए इतना ज़रूरी बन जाएगा कि वो उसके बिना रह ही ना पाए, वो उन्हें आपसे दूर रखे हुए था। इनफैक्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये दिन भर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। ओके सोचते हैं कि क्या जो उन्होंने किया वो ठीक किया, आपसे दूरी बनाना या आपको अवॉइड करना या आपको कमिटमेंट नहीं देना या आपको मिक्स सिग्नल्स देना। जिस भी तरीके से वो अपने इस नर्वसनेस से डील कर रहे हैं, एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं, क्या वो ठीक था ना। एंग्जाइटी और नर्वसनेस में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पर्सन थोड़ा इंटिमिडेटेड भी है आपकी पर्सनालिटी से। उन्हें लगता है कि आप सब कुछ समझ सकते हैं और डेफिनेटली आप अपने लिए स्टैंड करेंगे। तो आपकी ये जो स्ट्रेंथ है कभी कभी उन्हें इंटिमिडेट करती है। उन्हें लगता है कि वो इसके लायक नहीं है, इस रिलेशनशिप के लायक। सो ये बहुत कुछ सोच रहे हैं। इनफैक्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो अपने इस डर के बारे में दूसरों से भी डिस्कस कर रहे हैं। वो लोग जो इनके क्लोज हैं दूसरों से पूछ रहे हैं कि क्या जो वो सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो ठीक है, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। सो द हर्मिट है। ये पर्सन आजकल बहुत अकेला फील कर रहा है। जब अपने आप को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो इन्हें लगता नहीं कि आपके सामने होने का भी कोई मतलब है, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो आपको वो
अटेंशन नहीं दे पा रहे जो वो देना चाहते हैं। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने का मतलब है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो ये बात इन्हें बहुत फ्रस्ट्रेट करती है, ये परेशान हो जाते हैं। आजकल ये ट्रुथ देखना नहीं चाहते और इन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ट्रुथ देखा तो वो और भी ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। इस वक्त ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे। वो आपसे इंटिमिडेटेड रहे या आपको समझने की कोशिश करें, आप पे भरोसा करें, आपके क्लोज आएँ, या फिर अपने ही शेल में रहकर सफ़र करें, क्योंकि आपसे दूर रहना भी एक सफरिंग है, क्योंकि आप वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। आपसे दूर रहने का मतलब होगा अपने लाइफ में मिली हुई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, स्पेशली लव में, और इसके लिए वो ज़िंदगी भर रिग्रेट करेंगे, ऐसा उन्हें फ़ील होता है। इनके लिए बहुत मुश्किल सी सिचुएशन बन गई है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, 9 of Cups, King of Swords, the Fool, 8 of Pentacles and Ace of Pentacles. Okay. हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सॉर्ड्स के होने का मतलब है ये पर्सन साइलेंट है, और साइलेंट है शायद कम्प्लीटली कुछ लोगों के लिए यह हो सकता है ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे साइलेंट है, और ये कुछ वक्त तक चल सकता है, बट इवेंचुअली सब कुछ बदलने लगेगा, क्योंकि हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि उन्हें इस वक्त खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहिए, ताकि वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स ना एक्सेप्ट कर बैठे, बिकॉज़ वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं, और उन्हें मन करता है कि वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखें, और फिर उस मोमेंट में अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रखें। उन्हें नहीं लगता कि वो अभी प्रिपेयर्ड है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। हालांकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इन्हें ये तो पता चल ही गया है कि आप एक ब्लेसिंग है, एक ऐसी ब्लेसिंग जो हर किसी को नहीं मिलती है, एंड हमेशा नहीं मिलती। तो वो ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपका इम्पोर्टेंस क्या है, और वो इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना चाहते हैं। ये पेंटिकल आप ही हैं जिसे वो कस के पकड़ के रखे हुए हैं कि ये पेंटिकल तो मेरा ही है, मेरे ही हिस्से का है, और मुझसे दूर नहीं जा सकता। तो इनका ये अप्रोच हो सकता है, एंड ये थोड़े पॉजिटिव भी हैं आपको लेके। ऑल्सो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ। ओके, वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ हो, क्योंकि उनका हार्ट और सोल तो आप ही को पाना चाहता है। ये जो फीलिंग्स है वो ओवर द टाइम स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, और चाहे जितना भी खुद को डिस्ट्रैक्ट करे, ये डिस्ट्रैक्शन एक वक्त के बाद काम नहीं आएगा, क्योंकि एंड में द फूल है। तो इमोशंस उन्हें कंट्रोल करेंगे ही करेंगे, और इमोशंस को उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। इवेंचुअली ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करेगा। ओके, कुछ वक्त लग सकता है, बट ये डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Sagittarius. Bloom. Love grows where it's nurtured. तो ये पर्सन इस लव को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर ये रुक नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने ईगो से ड्रिवन है फ़िलहाल। ईगो उनका उन्हें कंट्रोल कर रहा है, बट एट द सेम टाइम उनका जो हार्ट है, उनकी जो सोल है, वो इस लव को नर्चर कर रही है, वो इस लव को बढ़ाना चाहती है, वो इस लव को प्रोटेक्ट कर रही है और लेट गो नहीं करना चाहती। तो डेफिनेटली ये जो लव है वो ग्रो करेगा, और एक बार जब ईगो कमज़ोर हो जाएगा सोल के और हार्ट के आगे, तो डेफिनेटली ये लव खुल के आपके सामने आ जाएगा। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा।
तो ये है रीडिंग इस वीक, सॉरी इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।